नमस्कार साथियों, मैं हूं अटल। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे ताप और ऊष्मा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम अपने दैनिक जीवन में अनेकों वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। उदाहरण के लिए बर्फ़ और आइसक्रीम ठंडी होती है, जबकि चाय और सूप गर्म होता है। ताप का संबंध वस्तुओं के गर्माहट और ठंडेपन से होता है। किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन की माप ताप कहलाता है। आइए पता करते हैं ताप का मापन कैसे करते हैं। ताप के मापन के लिए हम दो प्रयोग करेंगे। प्रयोग एक में दो बीकर लेंगे। इसमें से एक बीकर में बर्फ युक्त ठंडा पानी और दूसरे में सामान्य पानी लेंगे। जब बर्फ युक्त ठंडे पानी में अपनी एक उंगली डुबोते हैं तो हमें यह पानी ठंडा लगता है, और जब इस उंगली को निकाल करके सामान्य पानी में डालते हैं तो यह पानी गर्म प्रतीत होता है। प्रयोग 2 में एक बीकर लेकर के उसमें गर्म पानी लेते हैं और दूसरे में फिर से सामान्य पानी लेते हैं। जब इस गर्म पानी में अपनी उंगली को डुबोते हैं तो यह गर्म लगता है, और जब इसी उंगली को निकाल करके इस सामान्य पानी में डालते हैं तो यह पानी हमें ठंडा प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि जब भी कोई वस्तु हमारे शरीर से ज़्यादा गर्म होती है तो वह हमें गर्म लगती है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी होती है तो हमें ठंडी प्रतीत होती है। परंतु स्पर्शेंद्रियों के द्वारा पता किए गए किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु की गर्माहट और ठंडापन की सही माप एक भौतिक राशि, जिसे ताप कहते हैं, के द्वारा व्यक्त की जाती है। ताप को तापमापी के द्वारा मापते हैं। तापमापी वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का ताप ज्ञात किया जा सकता है। साधारण रूप से तापमापी दो तरह के होते हैं: डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के बुखार या उसके शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर पर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह बने होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। इसमें दो बातें हैं, इन दोनों को हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध करेंगे। पहला, ऊष्मा एक ऊर्जा है। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं जिसमें एक स्टोव लेकर के उस पर एक भगोना रखेंगे। भगोने में पानी रख करके उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जब पानी उबलने लगता है तो भगोने को एक ढक्कन से ढक देते हैं। पानी के उबलने से जो भाप बनती है वो ढक्कन को ऊपर नीचे करती रहती है। भाप में ढक्कन को ऊपर नीचे करने की जो क्षमता आई है वह ऊष्मा से आई है। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है, और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा के संबंध में दूसरी बात है, ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। इसे भी हम एक प्रयोग के आधार पर सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक पात्र में हम ठंडा पानी लेकर के उस ठंडे पानी का टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एक गर्म लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं और फिर से पानी का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बार जो पानी का तापमान थर्मामीटर पर आता है वह पहले से बढ़ा हुआ होता है। इससे स्पष्ट है कि गर्म लोहे के टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह ठंडे पानी की ओर हुआ है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करती है। 3 कारकों का वर्णन इस वीडियो में कर रहा हूं। आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि 1 कप पानी को गर्म किया जाए तो उसमें कम समय लगता है और कम ऊष्मा लगती है, जबकि 1 भगोना पानी गर्म करने पर ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा ऊष्मा लगती है। इस प्रकार से आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा तापांतर पर निर्भर करती है। प्रयोग के लिए 2 बीकर लेंगे, दोनों में समान मात्रा में जल भरेंगे और इनको गर्म करेंगे।
पहले जल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लाने के लिए जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय दूसरे बीकर के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड लाने पर होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आवश्यक ऊष्मा वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। इस प्रयोग में एक बीकर में आधा जल भर के उसको गर्म करते हैं, दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें उतनी ही मात्रा में तेल भरते हैं और उसको भी उतने ही समय के लिए गर्म करते हैं। इस प्रयोग में हम दोनों को 3-3 मिनट तक गर्म करेंगे। जब इन दोनों को गर्म करते हैं और थर्मामीटर से दोनों का टेम्परेचर मापते हैं तो तेल का टेम्परेचर ज़्यादा आता है। इस प्रयोग से पता लगता है कि समान द्रव्यमान की वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर भी उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। यह अलग अलग वृद्धि ताप में अलग अलग वृद्धि उनके विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो यह थी एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।